बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। लाहौर के बारे में दोस्तों ने कहा कि आप उस पर भी बात किया करें, जो वहाँ सोसाइटियाँ बन रही हैं उनका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है। और अदरवाइज़ जो मेरे अपना लाहौर के बारे में ऑब्जर्वेशन है, जब कभी मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या हो रहा है वहाँ, किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, और लाहौर जो पहले कभी लाहौर हुआ करता था वो आज का लाहौर क्यों नहीं है। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान के जो तीनों बड़े शहर हैं ना, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये दरअसल पाकिस्तान है। मैं ये कहता हूँ यही पाकिस्तान है, उसके अलावा कोई पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि उसके अलावा उन शहरों को हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं उन्होंने उनको वो अहमियत ही नहीं दी किसी ने। और उसमें पेशावर ले लीजिए, कोयटा ले लीजिए, उसमें बहावलपुर ले लीजिए, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, तो खैर इस्लामाबाद के साथ ही मिलके उसको थोड़ा बेनिफिट हो गया। ये तमाम शहर जो हैं इनमें बहुत बड़ी कैपेसिटी है कि वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो हुकूमतें करने वाले हैं उन्होंने उन एरियाज़ को इनफैक्ट जो है वो अहमियत ही नहीं दी उस तरह से। तो वो चीज़ों को सेंट्रलाइज किए रखा, और वो पंजाब के अंदर लाहौर और सिंध के अंदर कराची, और इधर अगर आप पंजाब और इसके नॉर्थ में देखें तो ये इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल होने के वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लाहौर को बहुत नुकसान हुआ जो पिछले एरियाज़ के अंदर वहाँ डेवलपमेंट हुई, ऑरेंज ट्रेन और इस तरह के मंसूबे ऐसे हुए जैसे लाहौर जो है ना वो एक सेंट्रली एक बड़ा ज़बरदस्त एरिया था, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज हुआ। यानी लाहौर की आबादी जो फैली, क्योंकि प्लान नहीं था, तो वो इस तरह से फैली कि आप वहाँ जाएं तो लगता है कि वो जो असल लाहौर था वो कहीं खो गया है। और अब जो लाहौर नज़र आता है वो एक ऐसा एक इलाका नज़र आता है कि जो अभी अपनी कोई शनाख्त बनाएगा दोबारा, या वहाँ कोई लाइफ उस तरह की होगी, तो बड़ा दिल दुखता है कि जो भी उसके साथ हुआ उस शहर के साथ। जिस तरह इस्लामाबाद जो है वो चारों तरफ फैल रहा है, यानी इस्लामाबाद यहाँ इधर से गुजर खान की तरफ इस्लामाबाद चला गया तकरीबन, उधर टैक्सला से आगे, यानी ये मरी की तरफ जो तेज़ी से फैल रहा है, ये हर तरफ फैल रहा है। और यहाँ भी यही है कि CDA एक इतना बड़ा अदारा गवर्नमेंट का, जो कि जिसके अंदर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिनका काम था कि इसको डेवलप करना और उस तरह से आबाद करना, वो नहीं कर सके क्योंकि उनका खाने पीने का जो फोकस था वो ऊपर आ गया, और उन्होंने सही मानों में इसको डेवलप नहीं किया जो कि इस्लामाबाद इस तरह डेवलप होता। इसी तरह लाहौर में जो सियासी इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना वहाँ हुई, जो उसकी खूबसूरती सी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। आज लाहौर के सबर्ब के अंदर पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटियाँ बन रही हैं, तमाम ज़मीनें कट के जो है ना वो सोसाइटियाँ बन रही हैं, जैसे पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लाहौर में भी ये हो रहा है। देखिए, अगर हम उधर एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर बहरिया टाउन देखें तो बहरिया टाउन की तो खैर अपना एक क्रेडिबिलिटी है सर्टन कि भाई उसने डेवलप किया या उसने मुख्तलिफ शहरों में डेवलप किया। अदरवाइज जो और सोसाइटियाँ हैं वो उनके बारे में मेरी कोई इतनी वो नहीं है, राय नहीं है जो मैं आपको दे दूँ। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप अगर वहाँ कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो अगेन ये जो फार्म वाले हैं, वहाँ भी बेशुमार फार्म वाले हैं, दड़ फार्म बेच रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो कॉल करते हैं, कहते हैं ये फार्म है, इसके बारे में बताएं क्या इसकी लिस्ट में ऐसी है। लेकिन मसला ये है कि फार्म वाले चाहे इधर भी हैं, लाहौर भी हैं, इस्लामाबाद भी हैं, कराची भी, कहीं भी हैं, वो काबिल एतबार नहीं है। हाँ, अगर किसी ने लैंड डेवलप करके आपको कहते हैं ये आपका प्लॉट है, ये पैसे दे दें इतने, और ये आप इधर घर बनाना शुरू करें या रहना शुरू करें, तो वो एक और तरह की चीज़ है कि आपको कब्जा मिल जाए। क्योंकि रियल एस्टेट में ना कब्जे की बहुत बड़ी अहमियत है। 10 में से कहते हैं 9 पॉइंट जो है ना वो कब्जे वाले की फेवर में जाता है। कानून हमारा जितना भी है, सिंपल आप इसको समझ लें, जिसके पास कब्जा है उसके 10 में से 9 पॉइंट उसके हो गए हैं, तो 1 पॉइंट कब्जे के अलावा है जो पेपर है। तो लिहाजा अगर आपको एक बात याद रखें, कोई भी चीज़ बाकब्जा मिलती है प्रॉपर्टी में, हमेशा बाकब्जा आपको चीज़ मिलती है, उसी की तरफ जाएं। और अगर आपको कहीं से फॉर्म मिलता है कि ये 4 साल डेवलप होगा, ये बलून पेमेंट होगी, ये पेमेंट होगी तो फिर होगा, तो वो उसमें ना जाएं आप। क्योंकि आबादी बढ़ रही है, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, बट रहे हैं,
तो वो जो रियल सेंस के अंदर जो प्लॉट्स डेवलप होने हैं ना, वो बहुत लॉन्गर पीरियड लग जाएगा और उसके अंदर आपकी जो घर की नीड है वो फुलफिल नहीं होगी। इससे बेहतर है कि आप अगर लाहौर में भी सबर्ब के अंदर आपको बाकब्जा मलकीती ज़मीन मिलती है, चाहे 20 फुट की गली है, 25 फुट की गली है, डजंट मैटर, आप वहाँ जाके लेके अपना रहना शुरू कर दें। उसके होगा क्या कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर वो पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा और जब वो एरिया डेवलप हो जाएगा तो आपका जो घर है या आपकी जो चीज़ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर जाएगी। वो उसको बेच के बाकब्जा ज़मीन को, मलकीती ज़मीन जो होती है उसको बेच के आप फिर किसी सोसाइटी में कुछ और पैसे डाल के किसी और सोसाइटी में चले जाएंगे और वहाँ भी वही घर लें या वही प्लॉट लें जो रेडी है, सामने है, क्योंकि आप अपनी इनकम को ग्रो करें, जो कि असल फिनोमेना है। उसके बाद आप कोई चीज़ खरीद लें, थोड़ा एक स्टेज अगली सोसाइटी में, एक स्टेज अगली सोसाइटी में, फाइनली आप किसी अच्छी बहरिया, जो भी उधर पार्क व्यू या जो भी कोई अच्छी सोसाइटी है वहाँ पे आप लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा प्लान कर लें आप, लेकिन फार्म के पीछे ना जाएं क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ जिनके नाम हैं वो भी बहुत फार्म बेच रही हैं और उनके फार्म के जिन्होंने लोग खरीदा हुए हैं वो भी हमारे पास पूछते रहते हैं, आते रहते हैं कि जी वो हमारा फार्म अभी तक जो है वो फार्म ये वो प्लॉट में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि इनका लालच बढ़ता रहता है, फार्म ज़्यादा बिकते रहते हैं। जो ज़्यादा शोर शराबा करेगा उसको तो शायद कोई मिल जाए, लेकिन आम आदमी का तो बस ही नहीं चलता, आगे गार्ड रखे होते हैं, वो आगे जा ही नहीं सकता, किसी से बात ही नहीं कर सकता। तो ज़रूरत क्या है ऐसी चीज़ खरीदने की कि जिसके अंदर आपकी अथॉरिटी ना हो, जिसके अंदर आपका कोई जो कैश ना हो, यानी आपका कोई असर ना हो उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर। देखिए हमेशा प्रॉपर्टी, पैसा वहाँ लगाएं जहाँ आपकी मलकियत हो, आपका अथॉरिटी हो, कब्ज़ा हो, आपका असर हो, आपका जो है ना वो एक पोजीशन हो। ऐसी जगह ना लगाएं कि जो हवा में हो और आपके पास एक कागज़ हो और उस कागज़ की कोई अहमियत ना हो और उस कागज़ को पता नहीं 15 साल 20 साल के बाद जाके पता नहीं प्लॉट आता है कि नहीं आता, तब तक आप पैसे देते रहेंगे, चीज़ आपको मिलेगी नहीं। अदरवाइज आप किसी जगह और जगह ले लेंगे तो वो 2 4 5 साल में ही आपकी प्रॉपर्टी ग्रो कर जाएगी। वो एक आप उसको एक कंसिडर कर सकते हैं कि मेरे पास एक रियल एस्टेट है, कि जिसको एक प्लॉट है या जिसको एक मैं बेचूंगा तो कल को उसकी एक वैल्यू है और आज जो वैल्यू होगी वो कल उसकी वैल्यू उससे बढ़ेगी और बदस्तूर बढ़ती रहेगी। तो लाहौर के अंदर भी जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फार्म में इन्वेस्टमेंट ना करें, वो जेन्युइन जगह पे इन्वेस्ट करें। और एक और बात यह है कि अगर आप अच्छी सोसाइटी के अंदर अपार्टमेंट ले लेते हैं, मैं आपको कंसिडर करूंगा कि इस वक्त जो हमारे जो मुल्क के अंदर जो मामला है ना, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई है और प्लॉट अच्छी सोसाइटी में आप ले नहीं सकेंगे, एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो उस सूरत में अपार्टमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेहतर रहता है कि आप अच्छी सोसाइटी के अंदर एक अपार्टमेंट ले लेंगे, वहाँ आप उसी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। रहने के लिए 2 बेड का अपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है और जिस तरह हमारी अब ज़िंदगी मसरूफ़ हो रही है, घरों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और एक्सपेंडिचर बहुत उठेंगे। किराए पे अगर एक पोर्शन किराए पे नहीं, एक में खुद रहें तो किराया इतना मिलता नहीं है जितने के उसके नखरे हो जाते हैं, मसाइल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपार्टमेंट में बेहतरीन लाइफ है, बाकी पैसे को आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें ताकि उससे आपको फर्दर पैसा मिल सके। तो ये चंद तजावीज़ हैं लाहौर के बारे में। इंशाल्लाह हम दिसंबर में इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और किस तरह से जो है ना आप अपने लिए बेहतर कोई ना कोई वे आउट निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, और आप रियल एस्टेट के को और समझने के हवाले से हम आपको इंशाल्लाह वहाँ जाके कोई सोसाइटी के बारे में पूरी तफसीलात भी दे देंगे और वो भी आपके सामने रखेंगे ताकि आप उसको आपको फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।